हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जो अंदाज़े तदरीस हमने देखा, उसके अंदर सिर्फ इल्म देना नहीं था बल्कि इल्म नाफे देना था। मेरी ये खुश नसीबी है कि मैंने बचपन जिस माहौल में गुजारा और मेरी लोहे दिल पर जिस हस्ती ने पहली तहरीरें लिखी, वो हस्ती हजरत हाफिजुल हदीस की हस्ती है। हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माजूरी के बावजूद बातिल से टक्कर ली, हुसैनी बन के पूरी जिंदगी बसर की। कहीं फकी है तो सूफी नहीं, और कहीं सूफी है तो फकी नहीं। भिक्की शरीफ का वो दरबार है जहां हाफिजुल हदीस की शक्ल में हमें फकी भी चोटी का नजर आता है और सूफी भी चोटी का नजर आता है। फरमा करते थे कि तुलबा की तालीम यह है कि असबाक का तकरार करें, और तरबियत यह है कि खिलाफे औला भी ना करें, मुस्तहब्बात की भी पाबंदी करें। अब ये चंद बातें उनकी हस्ती की आज तुम्हारे सामने इसलिए बयान की कि जो कुछ हम करते हैं वो हमारा नहीं, वो किसी और का है, और हमें ये ड्यूटी दी गई है। कब दबा पाएंगे आसिफ को जमाने के शिमर, जब हैं इसके पेशवा सैयद जलालुद्दीन शाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसूल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्न फ़ीहि गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताज रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बी सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद्द कुनी वर कबूल
मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़म शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्द व सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सैयद सरवरां हामी बेकसम क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहरबार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम मरकज़ सिरात मुस्तकीम ताज बाग लाहौर के अंदर शेखुल मुहद्दिसीन जुनैद ज़मा हाफिज़ुल हदीस इमाम आले सुन्नत हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ बानी मरकज़ी जामिया मोहम्मदिया नूरिया रिज़विया बिक्की शरीफ के सालाना उर्स मुक़द्दस की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। नज़्म व नसर की शक्ल में बड़े खूबसूरत तरीके से आपकी हस्ती को खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। उर्स मनाने का मकसद एक तो हसूल रहमत है कि हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का शुमार उन हस्तियों में होता है कि जिन का तज़करा करें तो रहमतों का नज़ूल होता है और साथ ही आपकी रूहानियत से इल्म व मार्फत से फैज़याब होने के लिए उर्स का इनेकाद किया जा रहा है। और तीसरे नंबर पर नस्ल नौ को इस नाबगाए रोज़गार हस्ती के बारे में आगाही देने के लिहाज से ये तकरीब मुनक्किद है। इससे पहले रबीउल अव्वल शरीफ के आगाज़ में जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दरोगा वाला के अंदर हमने हाफिज़ुल हदीस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस्लामी तारीख़ के लिहाज से वो हमारा उर्स मुक़द्दस का सालाना प्रोग्राम है और नवंबर की तारीख़ के लिहाज से आज उर्स मुबारक का इनेकाद किया जा रहा है। इस इज्तिमा में बहुत थोड़े वो लोग हैं कि जिन्होंने अपनी आँखों से हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का दीदार किया। अक्सरियत अब नौखेज़ उलमा या तुलबा की है या अवामुन्नास जो हज़रत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से इस लिहाज से मुतारफ़ नहीं कि उनकी मजलिस में बैठे हों, उनका खुतबा सुना हो और उनसे मुलाकात की हो। जिन्होंने दीदार किया उन्हें
याद से, तज़किरे से वो पुरानी यादें और लज्जतें और वो हलावत, उसकी तरफ ध्यान जाएगा। और जो दीदार नहीं कर सके, हम कोशिश करेंगे कि एक जामे तारुफ उनके सामने रखें, ताकि हमारे यंग जनरेशन के सपूत जो हैं ये अपने मशाहिर इस्लाम से अच्छी तरह बाखबर हों। आज की गुफ्तगू का उन्वान मकामात हाफिजुल हदीस मैंने मुंतखब किया है। अगरचे आपके रूहानी मरातिब, रूहानी दर्जात, इल्म व मार्फत में आपका मकाम, तरीक़त और सलूक के अंदर आपका मनसब, वो हम जैसों के अल्फाज से बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि बंदा नाचीज़ ने बचपन से ही हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में एक लंबा ज़माना बसर किया है। उसकी रोशनी में मैं ये गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ। हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह, आपका इसमें गिरामी जब मैं अपनी ज़ुबान पे लाता हूँ तो मेरे लिए भी वही आजमाइश है जिसका ज़िक्र कभी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहिमहुल्लाह ताला जब अपने असातिज़ा का जिक्र करते थे तो उस आजमाइश से इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की हस्ती को गुजरना पड़ता था। एक मौका पर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से ये सवाल किया गया हज़रत अलक़मा के बारे में और हज़रत असवद के बारे में। अलक़मा बिन कैस और असवद बिन यजीद। अलक़मा बहुत बड़े इमाम थे और इब्राहीम नखी के मामू थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात ज़ाहिरी में हज़रत अलक़मा की विलादत हुई। और असवद बिन यजीद भी बहुत बड़े ताबी और फ़क़ीह थे। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से ये सवाल किया गया, अय्युहुमा अफ़ज़लु, अलक़मा और असवद में से अफजल कौन है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वल्लाही मा नहनु बिअहलिन अन नज़कुरहुम फ़कैफ़ नुफ़द्दिलु बैनहुम। आप फरमाने लगे कि खुदा की कसम, हम तो इस लायक भी नहीं कि हम जुबानों पे उनका नाम ला सकें। फ़कैफ़ नुफ़द्दिलु बैनहुम, इन दोनों में से अफजल का तयन हमसे कैसे हो सकता है? वो तो बहुत बाद की बात है कि दोनों के दर्जात, मरातिब, इल्म, मार्फत सामने हो और फिर हम देखें कि इनमें से अफजल कौन है। मैं अबू हनीफ़ा तो अपने आप को इस आल भी नहीं समझता कि मैं उनका नाम अपनी जुबान पे लाऊं। लक़द ज़ानल बिलाद वमन अलैहा इमामुल मुस्लिमीन अबू हनीफ़ा, वो इमाम के शर्क़ व ग़र्ब के इमाम थे। अल्लाह ने इतना इल्म और इतनी हिकमत दानाई उनको दी थी, लेकिन अपने शुयूख़ के लिहाज से उन्हें तंग दामानी का भी सामना था कि कहाँ वो और कहाँ मैं, और ये कि उनके हस्ती कितनी बुलंद है और कैसे मैं तज़किरा करूं। यही बात मेरे सामने है कि वो हस्ती जिन्हें जलालुल मिल्लत व दीन कहा जाता है,
गज़ाली ज़मा हज़रत अल्लामा सैयद अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमहुल्लाह ताला ने उन्हें शेखुल मुहद्दिसीन कहा। वक्त के उलमा ने उनको हाफिजुल हदीस कहा। बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज कैलानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनको जुनैद ज़मा कहा। हमारे लिए ये सादत है कि रब्बे ज़ुल जलाल ने बचपन से ही उनका साया अता फरमाया और उनके जहाने इल्म का दीदार करने का अल्लाह ने मौका दिया। उनकी मार्फत अफरोज महफिल में बैठने का रब्बे ज़ुल जलाल ने वक्त दिया। उनके मलफूजात, खुतबात, दुरूस सुनने का रब्बे ज़ुल जलाल ने मौका अता किया। और ये सादत है कि हमें उनका नाम लेना नसीब है। वो थे तो इस करीब के ज़माने में, मगर उनको देखने से कुरूने ऊला के मुसलमानों की याद ताज़ा होती थी। और दरबारे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो उनका कुर्ब था, उसकी बुनियाद पर ही मैंने मनक़बत में ये लिखा कि अहद नबवी की हवा सैयद जलालुद्दीन शाह। कि जिस तरह आज कुछ महफिल ऐसी हैं कि वो रोशनदान का काम करती हैं कि जिससे उस वक़्त की हवाएं आएं जब सरकार सामने बैठकर लोगों को फैज़याब करते थे। इतना कुर्ब इस हस्ती को दरबार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब्बे ज़ुल जलाल ने अता किया। और फिर उनसे जो ताल्लुम और इस्तिरशाद का सिलसिला है, वो मेरे शेख कामिल भी हैं, मुअल्लिम भी हैं। स्कूल में 9th का मैं तालिब इल्म था जब उनके दस्ते हक परस्त पे मैं बैत हुआ। और तकरीबन 4 साल की उम्र से उनकी महफिल में बैठना और खुतबात और दुरूद सुनना, ये शरफ अल्लाह के फजल से मुयस्सर आया। ये जो दीन की रहनुमाई होती है, किसी से हासिल करना, इसकी बड़ी शराइत होती हैं। और जब इंसान इस उम्र को पहुंचता है कि वो किसी से फैज़ याब हो और किसी से पढ़े और किसी से कुछ हासिल करे, तो वो अमूमी तौर पर इस अहल नहीं होता कि वो ये जांच सके कि मैं किस से पढ़ूं। चूंकि किसी से पढ़ना गोया कि अपना दिल खोल के उसके सामने रखना है कि जो मर्जी है इस पे लिख लो, और दिल की तख्ती किसी को उसके सुपुर्द कर देना बड़ी किस्मत है कि फिर लिखने वाला कोई अच्छा मिले, वरना वहां से ही उस्ताज या रहबर या मुर्शिद, उसके अगर नजरियात गलत हों तो फिर इंसान अपने अंदर से वो चीजें फिर निकाल नहीं सकता, चूंकि वो गोश्त और खून में शामिल हो जाती। तो ये अल्लाह का फजल है कि हमें जिनके सामने लोहे दिल रखने का शरफ हासिल हुआ, वो कामिल भी थे और अकमल भी थे, वो साले भी थे और मुसले भी थे, वो हाफिज भी थे और महफूज भी थे, वो हाफिजुल हदीस भी थे और हाफिजुल कुरान भी थे। वो इल्म और अमल दोनों के लिहाज से बड़ी जामे शख्सियत थे। मुझे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का वो कौल याद आ रहा है
ताबीन के ज़माने में अब नए नए मसाइल पैदा हो रहे थे, क्योंकि पहले सहाबा का दौर और फिर सहाबा के उठने से इल्म उठा और एक मुआशरे के अंदर इस्तिराब की कैफियत आने लगी। इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह ताला आपने 9 उम्र लोगों को लेक्चर दिया कि वैसे ना किसी से पढ़ना शुरू कर दिया करो। आपने फरमा इन्ना हाज़ल इल्म हुआ लहमों का व दमों का, फरमा ये जो तुमने दीन पढ़ना है ये तुम्हारा गोश्त भी है, तुम्हारा खून भी है। यानी एक तो है ना कि कपड़ा लेना जो बदन के बाहर है, बदन के ऊपर है, उसका अंदर कोई दखल नहीं, लेकिन किसी से तालीम लेना ये बंदे में इस हद तक सरायत कर जाती है कि इमाम मालिक ने ये लफ्ज बोले हुआ लहमों का व दमों का। किसी से इल्म जो तुम लेते हो तो यूं समझो तुम उसके बदन की बोटी अपनी बोटी में शामिल कर रहे हो और उसका खून तुम अपने खून के अंदर शामिल कर रहे हो। व अनहु तुसअलु यौमल कियामा, क़यामत के दिन तुझसे पूछा जाएगा कि तुमने अपने खून में किसका खून मिक्स किया। फंजुर अम्मन ताखुजुहु, तो इमाम मालिक फरमाने लगे फिर सोच के किसी से पढ़ना, सोच के किसी का दर्स सुनना, सोच के किसी की तकरीर सुनना। ये यूं है कि तुम अपने खून में कोई चीज शामिल कर रहे हो, दिल की तख्ती पे कुछ किसी से लिखवाना चाहते हो। तो आजमाइश होती है नौउम्री में कि बंदा कैसे चेक कर सके कि कौन अच्छा लिखेगा कौन गलत लिखेगा। तो मेरी ये खुश नसीबी है कि मैंने बचपन जिस माहौल में गुजारा और मेरी लोहे दिल पर जिस हस्ती ने पहली तहरीरें लिखी वो हस्ती हजरत हाफिजुल हदीस की हस्ती है और वो माहौल भिक्की शरीफ का है कि जिसमें एक तरफ बहरुल उलूम मौलाना मोहम्मद नवाज कैलानी रहमतुल्लाह अलैह, फाज़िल बरेली शरीफ और दीगर असातिज़ा और बिलखुसूस हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब रहमहुल्लाह ताला जैसी ये हस्तियां हैं कि सुबह शाम इनसे मुलाकात और एक एक लफ्ज़ और एक एक खुतबा उनका सुनना और उससे तअस्सुर हासिल करना। और ये कि अब खतरा कोई नहीं कि कोई दिल पे गलत सब्जेक्ट ना लिख जाए या कोई गलत कालब ना लिख जाए। अल्लाह का फजल है कि जो मुजद्दिद अल-फ़िसानी की तालीमात और आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात हैं, इन्हीं की तस्वीरें और इन्हीं के नुकूश रब्बे ज़ुल जलाल ने हमें उस उम्र में भी अता किए कि जो अभी कच्ची उम्र थी, जो अभी यानी होश संभालने का अब इब्तदाई मरहला था। और मैं इस बुनियाद पर वो सारे मकामात हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के ज़िक्र करना चाहता हूँ कि जो फिर बाद वाली उम्र में फिर पढ़ लेने के बाद फिर सारे यानी पाकिस्तान में और दीगर ममालिक के अंदर जो माखिज़ हैं, मुअल्लिम हैं इल्म व हिकमत के, उनको देख लेने के बाद मैंने जिन्हें सबसे पहले देखा था वो ही मुझे सबसे पहली पोजीशन पे नजर आ रहे थे। अगरचे अरबो अजम में बड़े बड़े उलमा से पढ़ा और बड़े बड़े शुयूख का कुर्ब हासिल हुआ, उनके पास बैठे और वो बड़े अजीम थे, लेकिन हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की अज़मत, इनफरादियत और मकामात, इसमें बहुत सी चीज़ें मुझे इनफरादी नज़र आईं। आपके मकामात में सबसे पहली खूबी
जो यकीनन मनसूस है वो है आपका ख़ानदान नबूवत से होना और अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम का सपूत होना, सैयद होना। और ये वो शान है जो कसब से हासिल नहीं की जा सकती। ये अल्लाह का फजल है और करम है जो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह मशहदी सादात के घराने में आपने आंख खोली और आपके आबा व अजदाद के अंदर भी करामात का सिलसिला मौजूद था। तो हज़रत हाफिज़ुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह उस नसब की बेस पर भी अजीम हैं और फिर कसब और अमल की बुनियाद पर भी आप अजीम हैं। एक लफ्ज़ हम वैसे रवायती तौर पर बोल देते हैं कि फलां बड़ा अजीम बंदा है या उसकी बड़ी अजमत है। इस सिलसिले में हजरत मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु का एक खुसूसी फरमान है। आप हर किसी को अजीम करार नहीं देते थे और आपके नजदीक अजमत के लिए एक पूरा शरायत का मजमुआ था कि अगर वो किसी में पाई जाए तो उसको आपकी तरफ से अजमत का सर्टिफिकेट अता किया जाता था। तो मैंने जिस वक़्त उस मजमुए को देखा तो उसकी रोशनी में भी सैयद जलालुद्दीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुझे अजीम नजर आए। इमाम कुर्तबी ने जामिउ बयानिल इल्म व फज़ली इसके अंदर इस चीज को लिखा कि हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो इरशाद फरमाते हैं, जिस बंदे में 3 सिफतें हों उसे जमीन पर ही नहीं आसमानों पे भी अजीम कहा जाता है। 3 सिफतें कौन कौन सी? फरमा मन आलिमा व आमिला व अल्लामा दुइया फी मलाकूत समावात अजीमा। फरमा जिसने, पहली शर्त है पढ़ा, दूसरा पढ़े हुए पे अमल किया और तीसरा जो पढ़ा है वो औरों को पढ़ाया। ये जब जमीन पे चलता है आसमानों पे फरिश्ते उसको अजीम कह के याद करते हैं। भिक्की शरीफ एक छोटे से देहात के अंदर हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का किरदार मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस फरमान की रोशनी में एक अजीम हस्ती का किरदार है जिन्होंने सबसे पहले आलिमा पढ़ा और वो भी माजूरी के बावजूद। अभी आपकी उम्र मुबारक सिर्फ 4 साल थी कि चीचक की बुनियाद पर आपकी आंखों की बीनाई चली गई। वो जो बसारत थी अल्लाह ने उसके इव्ज में बसीरत के खजाने अता फरमा दिए। कुछ लोग माजूरी को बहाना बना ले कि मैं तो अब आंखें नहीं, क्या कर सकता हूं। लेकिन ये वो हैं कि जिनकी अपनी आंखें तो नहीं थी मगर करोड़ों आंखों वालों को इन्होंने देखना सिखाया और दूर दराज इलाकों तक जाकर पढ़ा और दौरा हदीस बरेली शरीफ से पढ़ा। उससे पहले चूंकि अभी उस वक्त पाकिस्तान नहीं बना था, ये करीब के इलाके लाहौर के जामिया फतहिया इशरा का जो है इसमें भी पढ़ा, फिर अमृतसर में पढ़ा और बटाला में पढ़ा। लेकिन जो दौरा हदीस था वो बरेली शरीफ से किया। तो मन आलेमा ये शर्त भी पाई गई, वह आमेला अमल किया, वो जोहद, वो तकवा, वो पारसाई
रब्बे जुल जलाल ने आपको अता की कि आपके पास बैठने वाले दुनियादार लोग आपकी पारसाई से मुतासिर हो के जमाने के वली बन गए। और तीसरे नंबर पर वह अल्लामा, जो पढ़ा है वो पढ़ाया। सबसे बढ़कर जिस चीज को आपने वक्त दिया पढ़ लेने के बाद, वो तदरीस है, तालीम है। दिन रात इसका एहतमाम किया और हजार हा उलमा तैयार किए, जो पाकिस्तान में और बैरून मुल्क जाकर उन्होंने मदारिस खोले, काजी बने, मुफ्ती बने, जज बने, मुदर्रिस बने, मुबल्लिग और खतीब बने। तो ये तीन चीजें जिसकी जिंदगी के किरदार में हों, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, दुइया फी मलकूत समावात, मलकूत समावी में उसको लफ्ज अजीम से याद किया जाता है। और इसमें आपका इल्म फैलाने का अंदाज था, वो मकामात में तीसरे नंबर पर वो खुशू था। उमूमी तौर पर इल्म से तकब्बुर आता है और जूं जूं इल्म बढ़ता है तकब्बुर बढ़ता जाता है। मगर जो इल्म नाफे है, यानी एक तो है ना कि दीनी इल्म नाफे है यकीनन, मगर कुछ जगह दीनी इल्म आने से भी तकब्बुर आता है कि मैं इतना बड़ा आलिम बन गया हूं। यहां इल्म दीन का है और साथ नहद शाख पुर मेवा सर बर जमी, कि जिस टहनी पे फल हो वो झुकी हुई होती है। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मकामात में खुशू को हकीकत में इल्म करार दिया गया। आपकी गुफ्तगू, आपका अंदाज़े तदरीस और अंदाज़े तरबियत और मुआमलात, इन सब के अंदर इस चीज को वाज़े तौर पर देखा गया, जो असलाफ ने मुख्तलिफ लफ्जों से जिसकी हकीकत को उजागर किया था। चूंकि सहाबा किराम रदी अल्लाह ताला अन्हुम ने ये आते हुए हालात को देखकर ये फरमाया था, इन्न अव्वला इल्मी युरफ़उ मिनन नास अल खुशू, कि सबसे पहले जो इल्म दुनिया से रुखसत हो जाएगा, सबसे पहले जो इल्म दुनिया से उठेगा वो खुशू है। खुशू को इल्म करार दिया गया और खुशू को नादिर करार दिया गया कि बाकी इल्म अभी होंगे, खुशू पहले दुनिया से रुखसत हो जाएगा। बहुत कम होंगे कि जहां इल्म और खुशू दोनों इकट्ठे हों, चूंकि शान तो तब है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। तो खुशू वाला जो इल्म था और दिल पर असर करने वाला इल्म, रूहानियत के जेर साया हासिल किया गया और रूहानियत के जेर साया आगे तकसीम किया गया। अल्लाह ने ऐसा ताल्लुम और तालीम का सलीका हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह को अता फरमाया था। इसलिए फरमा करते थे कि तलबा की तालीम यह है कि असबाक का तकरार करें, और तरबियत यह है कि खिलाफे औला भी ना करें, मुस्तहब्बात की भी पाबंदी करें। और इस चीज की हकीकत आपने वाजे की, जो हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह ताला अन्हो ने इरशाद फरमाया, इन्न अक़वामा यक़रऊन अल कुरआन ला युजाविज़ु तराक़ीहिम, कुछ कौमें आएंगी कुरान पढ़ेंगी मगर कुरान उनके हल्क से नीचे नहीं उतरेगा। वलाकिन इज़ा वाक़ा फ़िल क़ल्बि फ़रसख़ नफ़अ, फरमाने लगे इब्ने मसूद
मुतलकन कुरान पढ़ना काफी नहीं। कुरान दो तरह पढ़ा जाता है, एक वो जो हलक से ऊपर रहता है, दूसरा वो जो दिल में जाके वाक़े होता है। तो इब्ने मसूद फरमाने लगे, इज़ा वाक़ा फिल क़ल्ब, जब दिल में कुरान दाखिल हो जाए फिर कुरान के इल्म को इल्म नाफे कहा जाता है। अगर हलक से ऊपर रहे तो फिर कुरान का इल्म भी नाफे नहीं। खुशू वाला इल्म वो नाफे है। और हजरत हसन बसरी इसी की वजाहत करते हुए कहते हैं, अल इल्मु इल्मान, इल्म की दो किस्में हैं, फ़इल्मुन अलल लिसान फ़ज़ालिका हुज्जतुल्लाह अला इब्न आदम व इल्मुन फिल क़ल्ब फ़ज़ालिकल इल्मुन नाफ़े। हज़रत हसन बसरी ने कहा, इल्म की दो किस्में हैं, एक इल्म जुबान पर है और दूसरा इल्म दिल में है। कहते हैं जो इल्म जुबान पर है, फ़ज़ालिका हुज्जतुल्लाहि अला इब्न आदम, ये इब्न आदम पर अल्लाह की हुज्जत है, यानी इसकी वजह से इंसान कल उससे मुआवजा होगा। ये नहीं कह सकेगा कि मैं तो जाहिल था, मुझे पता कोई नहीं। जुबान से जब बोलता इल्म था, पढ़ता पढ़ाता इल्म था, तो ये हुज्जत बन गई। क़यामत के दिन इस वजह से पकड़ा जाएगा कि तुझे पता था, लेकिन ये हुज्जत है इसके खिलाफ क़यामत के दिन। और इल्मुन फिल क़ल्ब, फरमाया जो इल्म दिल में है, फ़ज़ालिकल इल्मुन नाफ़े, उसको इल्म नाफ़े कहा जाता है। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह का जो अंदाज़े तदरीस, अंदाज़े तरबियत हमने देखा, उसके अंदर यानी सिर्फ इल्म देना नहीं था बल्कि इल्म नाफ़े देना था। और कुरान और सुन्नत के तालीम के अंदर फिर नाफ़े होने की जो शर्त है, रब्बे ज़ुल जलाल ने आपको वो तरीका अता फरमाया था। चौथे नंबर पर आपकी शख्सियत के ऊपर खुसूसी पहरा मुजद्दिदैन का था। हजरत मुजद्दिद अल-फ़ैसानी शेख अहमद सरहंदी फारूकी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहले सुन्नत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी रहमहुल्लाह ताला, इन हस्तियों की तशरीहात उनको पेश नजर रखकर सारी जिंदगी बसर की। ये जलसागाह में जो अस्माए गिरामी आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये जो सामने है इस तरफ मेरे ऊपर, ये वो हस्तियां हैं। और इधर भी कुछ मेरे जो दीगर शुयूख हैं उनका तज़किरा है। ये एक सिलसिला है तालीम व ताल्लुम का सनद के साथ, और इसका अपना एक खुसूसी मिशन है इकामत दीन का। तो मैंने जो दो हस्तियों का जिक्र किया, इसके लिहाज से शरीयत में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, फरमा यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु यनफून अन्हु तारीफ अल गालीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह से जो हमारा ताल्लुक है, वो ताल्लुक इसी हदीस की रोशनी में है। शरीयत में मुतलकन आलिम की तारीफ नहीं की गई, मुतलकन साहिब इल्म की तारीफ नहीं की गई, बल्कि साहिब इल्म को साथ कुछ काम बताए गए और वो शराइत लगाई गई। और फिर जब वो शर्तें बन गई तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने उन लोगों को अपना वारिस करार दिया। यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्li खलफिन उदूलहु, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नई नस्ल में मेरे इल्म के हामिल होंगे। ये गैब की खबर थी और सच्ची है। हर नई नस्ल में मेरे इल्म के वारिस होंगे।
जिनके लिए शर्त क्या है, उदूलहू जमा का सीगा है, और आदिल होना इसका मतलब है मसलक अहले सुन्नत पे होना। वो आलिम भी होंगे और फिर अकीदा अहले सुन्नत पे भी होंगे। उनका मिशन क्या होगा, वो 3 महाज बताए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये 3 महाज इनके लिहाज से जो मुजद्दिदीन की इब्तिदाई ड्यूटियां थीं उन्हीं के जेर साया हज़रत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने आगे अपने शागिर्दों और मुरीदों की तरबियत की, और वही चीज आज अल्लाह के फजल से हमारा लाहे अमल भी है। वो 3 चीजें, यहमिलु हाज़ल इल्म मिन कुल्लि खलफिन उदूलहू यनफून अन्हु तारीफ अल गालीन व इंतिहाल अल मुब्तिलीन व तावील अल जाहिलीन। आप सोचते होंगे कितने उलमा हैं कि बड़ी आराम से जिंदगी बसर कर रहे हैं, ना उनको कोई गाली देता है, ना उनके खिलाफ कोई FIR है, ना उन्हें 4th शेड्यूल का सामना है, ना उन्हें किसी फिरके या किसी बातिल कुव्वत की तरफ से दुश्मनी का सामना है। बड़े आराम से वो जिंदगी बसर कर रहे हैं। और फिर हम जैसों की तरफ भी तुम देखते होगे कि रोजाना कोई जंग है, कभी किसी की तरफ से हमला है, कभी किसी की तरफ से गालियां हैं, कभी किसी की तरफ से गोलियां हैं, कभी FIR हैं, 4th शेड्यूल है, सब कुछ सील है। तो ऐसा क्यों है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मेरे वारिस होंगे पढ़ने के बाद वो 3 काम करेंगे, यनफून अनहु तारीफ अल गालीन, गाली तारीफ करेंगे हर जमाने में दीन के अंदर, दीन बदलेंगे। फरमा मेरा वारिस लोगों में असल दीन पहुंचाएगा, और तारीफ करने वालों का नाम लेगा, ये हैं बदलने वाले। वंतिहाल अल मुब्तिलीन, बातिल परस्त हीला साजी करेंगे। वो माज़अल्लाह शराब पे जमजम का लेबल लगाएंगे। मेरा वारिस वहां भी चुप नहीं बैठेगा, बोलेगा कि लोगों फलां बोतल जो जमजम कह के बेची जा रही है वो तो हराम है, वो तो शराब की है। व तावील अल जाहिलीन, फरमाया मुआशरे में कुछ लोग मनमानी शरीयत बनाएंगे, जाहिल होंगे लेकिन कहेंगे जो हम कहें उसे दीन माना जाए। तो मेरा वारिस कहेगा दीन ये नहीं जो इसने कहा, दीन वो है जो मदीना मुनव्वरा से आया है, जो अर्श से नाजिल हुआ है। अब ये ड्यूटियां लगाई गई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपने वारिसों के लिए। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं, आले सुन्नत होना भी जरूरी है, और सिर्फ आले सुन्नत होने के साथ चुप करके जिंदगी बसर कर देना यही निसाब नहीं। नहीं, तहरीफ करने वालों का पर्दा चाक करना है, और कारवां लूटने वालों के नाम बताने हैं, और जो मिक्स कर रहे हैं दीन के अंदर दूसरी चीजों को, उनका पता देना है। अब अगर ये काम ना करें तो फिर आराम बड़ा है, फिर मौज बड़ी है, फिर सहूलतें बड़ी हैं। फिर जो ये तीनों महाज पर जो ऐसे काम कर रहे हैं वो खुश होंगे कि ये तो हमें छेड़ते ही नहीं है, हमें पूछते ही नहीं है, इसको तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमने तारीफ की, ये गूंगा बन के बैठा रहा। हमने दीन बदला, इसने आंखें फेर ली। हमने अपना घर के दीन बनाया, ये बिल्कुल टस से मस नहीं हुआ। लिहाजा इसको एप्रिशिएट करना चाहिए। अब जमाने की तरफ से एप्रिशिएट तो होगा, मगर गुंबद खजरा में
सरकार तो देख रहे हैं कि मेरा दीन गरीबुल वतन हुआ, ये मेरा वारिस बनने वाला। चलो, लोगों की तो आंखें नहीं थी, अंधे थे, उन्हें पता नहीं चल रहा था कि दीन पे क्या बीती है। इसको तो हमने आंखें लेकर दी थी, इसको तो इतने साल पढ़ाया था, इसने सब कुछ होते हुए फिर अपना कोई किरदार अदा नहीं किया। अगर करेगा तो दुश्मनी होगी, करेगा। अब देखो, अंधेरे में चोर चोरी कर रहा हो और तुम बल्ब जला के लोगों को उसका चेहरा दिखा दो, तो चोर तुझसे मोहब्बत नहीं करेगा, दुश्मनी करेगा कि तुमने क्यों उसे पकड़वाया। लिहाजा हकीकी आलिम ये ना सोचे कि उसकी किसी से दुश्मनी नहीं होगी, वो सबका पसंदीदा होगा। नहीं, या तो सारा जहान पाकबाजों का बन जाए। अगर मुआशरे में दीन पे डाका जा रहा है और दीन गरीबुल वतन है और ये सारी चीजें बद एतकादी और बदअमली की, इसके मुख्तलिफ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, तो अब या फिर दुनिया का चैन ले ले या फिर आखिरत का इनाम ले ले। तो हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी माजूरी के बावजूद बातिल से टक्कर ली और हुसैनी बन के पूरी जिंदगी बसर की, यजीदों को उल्टा किया। आज अल्लाह के फजल से अगरचे उस हद तक तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उनके पास बैठने और उनके हाथ में हाथ देने का रब ने जो शर्फ बख्शा, उसका नतीजा यह है कि जब बदी को देखते हैं तो हमसे आंखें बंद नहीं होती, ना जुबान बंद होती है। जमाना गाली दे या गोली दे, जो कुछ भी हो, हम इधर नहीं देखते, हम उस रास्ते को देखते हैं जो हदीस शरीफ में मुअय्यन किया है और जलालुद्दीन हाफिजुल हदीस ने हमें पढ़ के सुना दिया है। फिर मकामात में वो जामियत है, ये भी मौजम औस में है कि जब मुस्तकबिल के लिहाज से सोचा जा रहा था, क्योंकि ये आखिरी उम्मत है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात पूछ ली। फरमा इन नाज़ला बिना अमरुन लैसा फीहि अमरुन वला नहयुन फमा तअमुरुना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई नया मसला पैदा हो जाए, करंट इशू, कि जिसके बारे में अमर भी ना हो, नाही भी ना हो, ना ये हो कुरान और सुन्नत में वाज़े कि ये काम करो और ना ये हो कि ये ना करो, वाज़े तौर पर। वैसे तो हर चीज का तज़किरा है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर सोच वहां पहुंच सके। तो फिर मुस्तकबिल के अंदर उम्मत क्या करे? तो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरफ उम्मत को रवाना किया और उनके डॉक्यूमेंट्स बयान किए कि तुमने फलां के पास जाना है और मसला पूछना है, अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि वो डॉक्यूमेंट्स भी हाफिजुल हदीस की शख्सियत में पूरे नजर आते हैं। क्या फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? फरमाया शाविरुल फुकहा वल आबिदीन। ये लफ्ज है हदीस के मौजम औसत में।
हालांकि मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के लिए अपने लिहाज से तो कोई मसला नहीं था और ना सहाबा के दौर में ऐसी जरूरत पड़नी थी। बात थी मुस्तकबिल की, जो मजीद बाद में सदियां थी उम्मत की। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाविरुल फुक़हा वल आबिदीन, जब कोई ऐसा नया मसला पैदा होगा तो फिर फुक़हा की तरफ जाना और आबिदीन की तरफ जाना, फुक़हा से मशवरा करना और सूफिया से मशवरा करना। अल्लाह का फजल है, फुक़हा भी अहले सुन्नत में है और सूफिया भी अहले सुन्नत में है। और कहीं फकी है तो सूफी नहीं, और कहीं सूफी है तो फकी नहीं। बिक्की शरीफ का वो दरबार है जहां हाफिजुल हदीस की शक्ल में हमें फकी भी चोटी का नजर आता है और सूफी भी चोटी का नजर आता है। शाविरुल फुक़हा वल आबिदीन, आम आस्तानों के उमूर से हटकर ये खुसूसी तौर पर खास खास ऐसे आस्ताने हैं कि जहां इन चीजों को बतौर खास जो है वो पेश नजर रखा जाता है। और शाविरुल फुक़हा वल आबिदीन, ये वस्फ रब्बे जुल जलाल जहां इकट्ठे कर देता है उसकी वजह से जामे रहनुमाई होती है। तो हम जिनका उर्स मना रहे हैं, रब्बे जुल जलाल ने उनको ये जामियत अता की और फिर ये फैज़ उन्होंने आगे अपने तलामजा की तरफ, अपने मुताल्लिकीन की तरफ तकसीम किया। और इसी तरह नस्ल दर नस्ल और सीना बसीना क़यामत तक जो है ये सिलसिला जारी रहेगा। अब ये चंद बातें उनकी हस्ती की आज तुम्हारे सामने इसलिए बयान की कि जो कुछ हम करते हैं वो हमारा नहीं, वो किसी और का है और हमें ये ड्यूटी दी गई है। और अल्लाह का फजल है कि उन्हीं खुतूत पे जिन पे वो चले मुश्किलात में, हम भी आज चल रहे हैं। और कल ये मिशन तुम्हारे पास भी होगा और कल इन्हीं खुतूत पर तुमने भी काम करना है। ये नहीं है कि चोर चोरी कर रहा हो और तुम्हें पता भी हो कि फलां जगह बटन है, दबाएंगे तो नजर आएगा, और सिर्फ ये तकद्दुस बचाने के लिए कि अगर बटन दबाऊंगा तो चोर के चेले मुझे गालियां देंगे और बटन दबाऊंगा तो चोर के लौंडे मुझ पे हमलावर हो जाएंगे। जो दुनिया में अपनी इज्जत बचाने के लिए इन बातों पे चुप कर जाएगा वो जलील हो जाएगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। और जो दीन का जो वकार है उसे कायम करने के लिए हर किस्म की मुश्किल को गले लगा लेगा, रब उसे दोनों जहानों की इज्जतें अता फरमा देगा। इस मौका पर इन उमूर को मैंने अशआर की शक्ल में पेश किया। ये मनकबत आज के प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर मैंने लिखी। पर तवे फजले खुदा परतो अक्स तजल्ली, पर तवे फजले खुदा सैयद जलालुद्दीन शाह, एक फैज़े मुस्तफ़ा सैयद जलालुद्दीन शाह। पर तवे फजले खुदा सैयद जलालुद्दीन शाह, एक फैज़े मुस्तफ़ा सैयद जलालुद्दीन शाह। सैयदा ज़हरा के गुलशन का जमाले खूब तर, सैयदा ज़हरा के गुलशन का जमाले खूब तर, वो जलाले मुर्तज़ा सैयद जलालुद्दीन शाह। आशिके सिद्दीक़ अकबर ज़ादाए हसनो हुसैन, आशिके सिद्दीक़ अकबर ज़ादाए हसनो हुसैन, मज़हरे गौसुल वरा सैयद जलालुद्दीन शाह। वो मुजद्दिद अल्फे सानी के तसव्वुफ की झलक, वो मुजद्दिद अल्फे सानी के तसव्वुफ की झलक,
नाइबे अहमद रजा सैयद जलालुद्दीन शाह। उसके सीने में मारिफ के समुंदर मौजजन, उसके सीने में मारिफ के समुंदर मौजजन, वो हकाइक की जिया सैयद जलालुद्दीन शाह। मसनदे रुश्दो हिदायत का निराला ताजवर, मसनदे रुश्दो हिदायत का निराला ताजवर, कुल ज़मे फिक्रे रिजा सैयद जलालुद्दीन शाह। मसलको मिल्लत का रहबर, मकतबो मस्जिद नशी, वो यजीदों की कज़ा सैयद जलालुद्दीन शाह। कज़ा कहते हैं मौत को, मकसदो मनहज भी वो हैं, मुर्शिदो मंजिल भी वो ही पीरे हक नुमा सैयद जलालुद्दीन शाह। कब दबा पाएंगे आसिफ को जमाने के शिमर, कब दबा पाएंगे आसिफ को जमाने के शिमर, जब हैं इसके पेशवा सैयद जलालुद्दीन शाह। बिक्की शरीफ जहां से इल्म व हिकमत का चश्मा फूटा और हजारों लाखों सीने सैराब हुए, मैंने उस लिहाज से ये लिखा, खुदा ने कर दिया है बुकाए अनवार भिक्खी को। बुकाए अनवार, खुदा ने कर दिया है बुकाए अनवार भिक्खी को, निगाहे मुस्तफा ने है किया सरशार भिक्खी को। खुदा ने कर दिया है बुकाए अनवार भिक्खी को, निगाहे मुस्तफा ने है किया सरशार भिक्खी को। मुजद्दिद अल्फेसानी के दिए असरार भिक्खी को, इमाम अहमद रजा के भी दिए अफकार भिक्खी को। ये सब हैं शाह हक सैयद जलालुद्दीन की तदबीरें, अया नूरुल हसन की हैं यहां पे खूब तनवीरें। बिहम्दिल्लाह क्या ही, बिहम्दिल्लाह क्या ही वादिये अबरार भिक्खी है, बिहम्दिल्लाह क्या ही वादिये अबरार भिक्खी है, अताए एज़दी से मरकज़े अहरार भिक्खी है। अकायद के तहफ़्फ़ुज़ की अजब शाहकार भिक्खी है, अंधेरों में उजालों के लिए दरकार भिक्खी है। ये सब हैं शाह हक सैयद जलालुद्दीन की तासीरें, बरेली के इमाम अहमद रजा की जिंदा तस्वीरें। रब्बे ज़ुल जलाल हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के मरकज़े पुरनूर पर और पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी रहमहुल्लाह ताला के मरकज़े पुरनूर पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए।